अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च और ये लॉन्ग मार्च लाहौर लिबर्टी चौक से शुरू होगा और इस्लामाबाद की जानिब गामजन होगा। कितना वक्त लगेगा, कौन कौन से मकामात से गुजरेगा, लाहौर में कौन कौन से मकामात से ये काफिले उस कारवान के साथ, एक बड़े कारवान के साथ मिलेंगे, कहाँ कहाँ इमरान खान स्पीच करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। जो मेन रूट्स है जीटी रोड, जैसे कि आप जानते हैं, वो सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन लाहौर के कौन कौन से मकामात हैं और कौन कौन से मेन शहर हैं जहां से गुजरते हुए ये काफिला कितने दिनों तक इस्लामाबाद पहुंचेगा, ये सारी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूं ताकि जो लोग कहाँ हैं इस लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए उनको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का पता चल सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिबर्टी चौक का इंतखाब किया गया है और अभी से पहले तकरीबन साल डेढ़ साल से जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पीटीआई की, स्पेशली हुकूमत जाने के बाद से, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ लिबर्टी चौक पे हो रही हैं। तो जहनी तौर पर पहले से तैयार किया जा रहा था। कल 11 बजे यानी कि 28 तारीख, अगर आप कल देख रहे हैं तो यानी कि 28 तारीख को ये 11 बजे लिबर्टी चौक से ये कारवां रवाना होगा लॉन्ग मार्च। वहाँ पर कंटेनर में इमरान खान साहब भी होंगे। लिबर्टी चौक में शफकत महमूद साहब, डॉक्टर मुराद राज साहब, हाजी फयाज, ये लोग जो है ये आप समझ लीजिए कि इस्तकबाल करेंगे, वहाँ पर मौजूद होंगे। 11 बजे इमरान खान की स्पीच होगी, उसके बाद इचरा जाएंगे ये लोग। इचरा तकरीबन 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम है और वहाँ पर मियाँ महमूद रशीद और हफीज़ सदीकी, ये दो लोग जो हैं वहाँ पर अपने कारवान लेकर ज्वाइन करेंगे। तो इचरे के लोग यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं तकरीबन 12-1 बजे। ठीक है, 1 बजे तकरीबन मजहंग का टाइम है। ये टाइम में ताख़ीर हो सकती है, बहुत सारे रूट्स बने हैं और इसके बाद अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हतमी रूट है। मजंग मियाँ असलम इकबाल साहब नुमाइंदगी करेंगे और वहाँ पर जो है वो लोगों के साथ इस कारवान में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसके बाद एमए कॉलेज 2 बजे तकरीबन पहुँचना है, जहाँ हमाद अजहर साहब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। इसी जगह पर नमाज पढ़ी जाएगी, जुमा नमाज, क्योंकि जुमे के दिन का इंतखाब किया गया है। जुमा नमाज के बाद तकरीबन 3 बजे पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशि, जुबैर न्याजी साहब वहां पर होंगे और ये अपने काफिलों के साथ ज्वाइन करेंगे। यानी कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने किस जगह से, जो आपको करीब जगह मिलती है, आप वहीं से ही इस लॉन्ग मार्च में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के बाद दाता दरबार, जो तकरीबन 4-5 बजे वहां पर जाके पहुंचेंगे। ये वो टाइम है जो बताया गया ऑफिशियली, इसमें ताखीर हो सकती है क्योंकि जाहिर है जब लॉन्ग मार्च के लिए चलते हैं तो रोड के मामला और बाकी सारी चीज़ें देखकर ताखीर भी हो जाती है। दाता दरबार पे असगर गुज्जर साहब इंतज़ार कर रहे होंगे इस कारवान का। और उसके बाद जी आज़ादी चौक, जो लाहौर का आखिरी पड़ाव है, आज़ादी चौक, तकरीबन शाम को मगरिब के टाइम वहाँ पर पहुँचना है, जो भी टारगेट रखा गया है, जहाँ पर इब्रारुल हक और यासिर गिलानी, आसिफ भिंदर, ये लोग हैं और बल्कि माहर वाजिद भी होंगे वहाँ पर और ये लोग अपने काफिलों के साथ इसे ज्वाइन करेंगे। वहीं पर पड़ाव होगा, यानी कि 28 अक्टूबर का दिन जुम्मे का रोज़ जो है आज़ादी चौक तक इख्तिताम पजीर होगा। उसके बाद होगा नेक्स्ट डे शादरा जाएंगे। एक्सपेक्टेड तो यह है कि उसी दिन शादरा जाएंगे, लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटी पे लग रहा है कि अगले दिन ये शादरा जाएंगे और शादरा से जनाब होते हुए ये लाहौर से बाहर निकलेंगे। पूरा 1 हफ्ता लगना है। 1 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद की जानिब पहुंचना है। तो इसका ये जो इम्तिहान है ये बड़ा लंबा है। अब मैं ज़रा शहर से बाहर की तरफ निकलता हूँ और ये मेरे पास जो मैप है उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। ये कामों की से होते हुए जाएंगे गुजरावाला में पड़ाव होगा। उसके बाद गुजरात में पड़ाव है। जो मेन पॉइंट्स हैं लाला मूसा, खारियाँ, वहाँ पर इन दोनों जगहों में से एक जगह ये रुकेगा ये काफिला। जेहलम में मेन पॉइंट होगा, जेहलम जो कि फवाद चौधरी का इलाका है, वहाँ से होते हुए दीना, दीना से सुवाहा और उसके बाद गुजर खान। और हर जगह एक एक दिन का पड़ाव है, इन सारी जगहों पर एक एक दिन का पड़ाव है और तकरीबन 6 दिन ये लगेंगे। और उसके बाद जो आखिरी दिन होगा वो वहाँ पर रबात से ये सारे लोग इकट्ठे होंगे और रबात के रास्ते इस्लामाबाद में दाखिल होना है। करीब 6 रोज़ लगेंगे। इस्लामाबाद, फैज़ाबाद और अभी तक जो सूरत हाल लग रही है, पहले तो जिस तरह से मैंने ट्विटर पर भी ये कहा था कि बड़ा स्मूथ होगा, लेकिन हालिया जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला है उससे हो सकता है कि मुश्किल हो। लेकिन मेरे ख्याल से पीटीआई के जितनी भी क़यादत है, लोग हैं, वो हर किस्म की मुश्किल के लिए तैयार हैं। 25 मई ने जो है काफ़ी तैयार कर दिया है। लेकिन सबसे जो फाइनल राउंड होगा वो होगा फैज़ाबाद। अब देखना ये है कि फैज़ाबाद से किस तरह से एंट्री मिलती है, क्योंकि अदालत ने भी इजाज़त दे दी है। और अब मैं इस्लामाबाद की जगह बताता हूँ कि इस्लामाबाद के लोग कहाँ आएंगे।
इस्लामाबाद के लोग जो हैं G9 और H9 की जो दरमियानी जगह है उस जगह का इंतखाब किया गया है। वहाँ पर ये सारे लॉन्ग मार्च के लोग इकट्ठे होंगे और अब देखना ये है कि 2014 की तरह वहाँ से ये रेड जोन की जानिब जाते हैं नहीं, लेकिन अलबत्ता जो अभी तक का जो फाइनल है वो है G9 और H9 के जो दरमियानी रोड है वहाँ पर लॉन्ग मार्च इख्तिताम पजीर होगा पूरे एक हफ्ते का। तो समाज बांध लें जो अज़्म रखते हैं जाने का, और जिसने रास्ते से ज्वाइन करना है मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने किस जगह से जाना है। जो भी हो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।